कल छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट डिक्लेयर किए। इसमें सुखद खबर थी कि दुर्ग ज़िले से सरकारी स्कूल से पढ़े हुए 2 बच्चे 12वीं में एक की 3री रैंक और 10वीं में एक बालिका की 7वीं रैंक आई। दोनों बालक और बालिकाओं को शुभकामनाएं देने के लिए मैं पुलिस अधीक्षक अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ वहां पे गए। जब शाम में कल दुर्ग की रहने वाली सोनिया मरकाम, जिसने 10वीं में 7वीं रैंक लाया, उससे मिलने गए तो हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि बालिका के पिताजी 3 वर्ष पूर्व बालिका के भाई द्वारा एक मारपीट में एक बालक की हत्या हो गई थी, जिसमें उसका भाई और पिताजी दोनों जेल में निरुद्ध हुए। जो पिताजी पिछले 3 साल से जेल में निरुद्ध थे। बालिका ने ये बात रखी कि उसकी एक इच्छा है कि उसको पिताजी से 3 साल बाद मिलाया जाए। बच्ची के कहने पे तुरंत दुर्ग जेल अधीक्षक के साथ बातचीत की गई और 12 घंटे के अंदर आज सुबह बच्ची को जेल में जाकर पूरे परिवार के साथ पिताजी से मिलाया गया। पिताजी एवं बालिका के लिए ये एक भावुक पल था। दोनों भावुक होकर रोने लगे। कहीं ना कहीं उनके पिता को अपने बेटी के सफल होने पर खुशी के आंसू भी थे, तो अपने द्वारा की गई हत्या का पश्चाताप के आंसू भी थे। ये बालिका गरीब परिवार से है। 9 भाई बहन हैं, जहां एक भाई चाकू का इस्तेमाल करके परिवार को कलंकित किया, लोग जेल में गए, पिताजी भी जेल में गए। वहीं दूसरी तरफ बालिका ने कलम की ताकत दिखाकर इतनी मुश्किलों के बाद भी पढ़ाई करके छत्तीसगढ़ राज्य में बोर्ड में 7वीं रैंक लाकर अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का और शहर का नाम रोशन किया। जिस हौसले के साथ इतनी समस्याओं के बाद भी बच्ची पढ़ती रही और उसने 10वीं के बोर्ड में परचम लहराया, इसके लिए बच्ची की मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं, प्रशंसा करता हूं। ये बेटी उन सब परिवारों के लिए एक रोल मॉडल है जो बेटियों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हैं। करके 97% से ज़्यादा नंबर 10th में पाया। अपने भाई बहनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में आएंगे। इनको देख के बाकी बच्चे भी मेहनत से पढ़ेंगे। ये प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है, मैं इसको शुभकामनाएं देता हूं कि 12वीं में अच्छा करे, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे और फिर प्रशासनिक अधिकारी बन के उन बच्चों के लिए काम करे जिनको की मौका नहीं मिल पाता अच्छी तरह पढ़ने का, आसपास जो है जो माहौल के कारण जो अच्छा नहीं कर पाते। बच्ची जो है आदर्श है उन बच्चों के लिए जो नशाखोरी में फंसे रहते हैं, जो मारधाड़ करते हैं और अपना समय व्यर्थ करते हैं। यदि बच्चा बालक पढ़ना चाहे तो शासन की इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारे प्रोग्राम्स हैं कि हर बच्चा मेहनत करके भारत में सबसे सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, लॉ का हो, राजनीति हो, बिजनेस हो। निश्चित रूप से यही सब हमारी डेमोक्रेसी के सही सक्सेस हैं। आज दुर्ग में दो बालकों, एक बालक ने 12th में 3रा रैंक लाया और इस बालिका ने 10वीं में 7वां रैंक लाया। दोनों ग्रामीण अंचल से हैं, दोनों शासकीय स्कूल से पढ़े हुए हैं, दोनों छोटे स्कूल से पढ़ के बाहर निकले, जो ये दिखाता है कि समस्याएं हमें हमारे विकास के लिए अवरोधक नहीं बन सकती है। एक हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, लगन चाहिए और एक सपना चाहिए। 3 साल बाद देखा तभी इसके हाल बुला रखना आत्मा था अच्छा से पढ़ भी अच्छा से पढ़े। ध्यान इतना देवे अपन तरफ, यहाँ जहाँ अच्छा से अपन जहाँ तक पूरा करना है अच्छा से एकदम चिंता मत करो। आज देखो जब तो खुशी का है। नमस्कार, मेरा नाम सानिया मरकाम है और मैंने कक्षा 10वीं में अपनी सीजी
बोर्ड के परीक्षा में 7th रैंक प्राप्त किया है और दुर्ग जिले में मैंने टॉप किया है। ये मेरा परिवार है, ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरे छोटी बहन है और ये मेरे भाई हैं। और मैंने एसपी साहब से ये अपील की थी कि मेरे पिताजी जेल में हैं, 3 साल हो गया है, मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, तो मैंने अपील की कि मुझे उनसे मिलाया जाए। तो मैं एसपी साहब को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी अपील सुनी और मुझे तत्काल ही मेरे पिताजी से मिलाया गया। तो मैं उनका धन्यवाद ढेर सारा करना चाहूँगी। 10th और 12th के सीजी बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जिसमें दुर्ग जिले से 12वीं में एक बालक का 3रा रैंक आया उत्तरी क्षेत्र का, और एक बालिका का 10वीं में 7वां रैंक आया। दोनों के घर बधाई देने के लिए मैं पहुंचा। जब शाम को बालिका के घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि बालिका के एक भाई और उनके पिताजी एक मारपीट के मामले में एक बच्चे की डेथ हो गई, जिसमें कि 302 के तहत जेल में अवरुद्ध हैं। बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है, मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। पिताजी और बालिका दोनों काफ़ी भावुक हो गए। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, पिता के पश्चाताप के भी आंसू थे कि जो उसने किया। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ दिखाती हैं कि एक ही परिवार में एक बालक है जो चाकूबाजी करता है, नशा करता है, मर्डर कर देता है, जिसके कारण पिताजी भी साथ में जेल जाते हैं, और एक उसी परिवार में एक बालिका है जो कि पढ़कर अपने कलम की ताकत से राज्य भर में 7वीं रैंक लाती है। एक बालिका ने कलम चुना, एक बालक ने छुरी चाकू चुना, और आप उसका कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं। ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता, उसके सदस्य कोई क्राइम करते हैं। हमें परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जिसने क्राइम किया है उसका तिरस्कार करना चाहिए और बाकी लोगों को सम्मान के साथ देखना चाहिए। इस बच्ची ने इतनी मुसीबतों के बाद, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, पिता जेल में हैं, परिवार में 9 भाई बहन हैं, सब भाई बहन पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने अपनी मेहनत से शासकीय स्कूल में पढ़ते हुए 7वां रैंक हासिल किया। ये उन सभी बालक बालिकाओं के लिए एक मेंटर हैं, एक ये है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो समस्याएं आपको रोक नहीं सकती। आपको गरीबी, जाति, धर्म, शहर, गांव, टाइप ऑफ स्कूल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकते। यदि ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं तो और ज़्यादा हौसलों की आवश्यकता है, और आप हौसले से कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये देश की डेमोक्रेसी का भी सक्सेस है कि एक गरीब परिवार से आई हुई बच्ची जिसके पिताजी जेल में हैं, वो भी मेहनत करके 7वां रैंक हासिल कर पाती है, एक सपने देख सकती है। और निश्चित रूप से राज्य शासन, जिला प्रशासन और हमारी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मदद हो पाएगी इनको किया जाएगा, और इनके फादर का ट्रायल भी फास्ट ट्रायल में डाला जाएगा, जिससे जल्दी उनको जो भी सज़ा कानून की तरफ से मिले वो पूरा करके वो बाहर निकलें और परिवार के साथ रीइंटीग्रेट कर पाएँ। निश्चित रूप से बालिका ने अपनी मेहनत से अपने परिवार को, अपने वार्ड को, शहर को गौरवान्वित किया।